नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक ज़रूर देखना। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2024 के बारे में। और दोस्तों ये वैकेंसी इतनी ज़्यादा आप लोगों में परेशानी उत्पन्न कर रही, जैसे कि आंसर की इतनी देर बाद आई। अब दोस्तों रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब बहुत सारे बच्चे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट आ जाए तो हमें पता चले कि हमारा फिजिकल में सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। और दोस्तों सबसे बड़ा यही डाउट है, क्या अब की बार पद बढ़ सकते हैं? क्योंकि पिछली बार के अगर हम हिसाब से देखें तो इस बार भी दोस्तों पद बढ़ेंगे। उससे पहले की अगर बात करें तब भी ऐसा लग रहा है कि पद बढ़ेंगे। दोस्तों कितने पद, क्या 26,000 से डायरेक्ट 45,000 हो जाएंगे? और जब 45,000 हो जाएंगे तो कट ऑफ आपकी 100 से भी कम जाएगी क्या? ये दोस्तों सबके मन में डाउट है और इस डाउट को आज क्लियर करना हमारी जिम्मेदारी है। आपको वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर यदि आप हमारे नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गंवाए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आखिरकार आपका फिजिकल कब तक होगा। उसके बाद दोस्तों आपको जो भी डिटेल में हम बताएंगे कि आखिरकार वैकेंसी कितनी बढ़ सकती है और कब तक इसका नोटिफिकेशन आएगा और दोस्तों कट ऑफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सब कुछ बताने वाले हैं। अगर हम फिजिकल के बारे में बात करें तो फिजिकल के लिए अभी आपके पास 1 महीने का समय है। लेकिन दोस्तों जितने दिन आप इसको गंवाते हो 1 महीने में उतना समय आपके लिए कम होता जा रहा है। 19 अप्रैल को आपको पता है कि वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी लोकसभा चुनाव के लिए। अब 19 अप्रैल को जब स्टार्ट हो जाएगी तो उसके अप्रोक्स 10 डेज बाद, समझ लीजिए कि 10 डेज बाद आपकी क्या हो जाएगा, फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो अप्रोक्स अगर हम फिजिकल का टाइम देखते हैं तो 1 से 10 मई के बीच में आपका फिजिकल कभी भी दोस्तों कंडक्ट कराया जा सकता है। और इस आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि अभी भी आपके पास 1 महीने का समय है। यदि आप अच्छे से मेहनत करते हो तो आपका सिलेक्शन, अदरवाइज अगर अच्छे से मेहनत नहीं करते हो तो 2025 की वैकेंसी का इंतजार। ठीक है, 2025 की वैकेंसी का इंतजार। अब दोस्तों अगर 1 महीने, अगर 1 तारीख से आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाता है तो इस आधार पर आपके पास अप्रोक्स 20 दिन का समय है। और इन्हीं दिनों में आप जो कुछ भी करना चाहते हो जल्दी करिए, वरना समय निकल गया तो आप पछताने के सिवा और कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यही कि रिजल्ट आखिरकार कब आएगा, क्योंकि सर आपने फिजिकल के बारे में तो बता दिया कि फिजिकल इतने तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन सर आप रिजल्ट के बारे में भी बता दीजिए कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए 20 अप्रैल तक अप्रोक्स इसका अगर रिजल्ट की डेट के बारे में बात करते हैं तो 20 अप्रैल तक ही हमें लग रहा है कि आपका रिजल्ट दोस्तों डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्योंकि आपकी ये वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा जल्दी कंप्लीट करनी है। अगस्त में नया नोटिफिकेशन भी आना है और अगस्त तक इस वैकेंसी को पूर्णतः कंप्लीट करना है। तो आपका जो रिजल्ट है वो 20 अप्रैल तक देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों जो सबसे बड़ा डाउट कि आखिरकार वैकेंसी इंक्रीज होंगी और कितनी वैकेंसी इंक्रीज होंगी, यही दोस्तों है। तो चलिए इसको आपको हम क्लियर करना चाहते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि वैकेंसी 2024 में बढ़ेंगी और कितनी बढ़ेंगी, उससे पहले दोस्तों पिछला डाटा हम थोड़ा बहुत एनालिसिस करके आपको बताते हैं आपके वीडियो में ही। दोस्तों आपको बताएंगे कि 2025 में कितनी वैकेंसी आ सकती हैं, क्योंकि यह भी डाउट है कि कितनी वैकेंसी तक अब की बार भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए 2018 के बारे में हम बात करते हैं। जब वैकेंसी आई थी एसएससी जीडी की 2018 में, तब हम आपको बताना चाहते हैं कि फिजिकल सभी बच्चों का हो गया था और अप्रोक्स 9,000 वैकेंसी सीआईएसएफ में बढ़ी थी। ठीक है, सीआईएसएफ में दोस्तों 9,000 के आसपास वैकेंसी बढ़ी। अब आप सोच लीजिए कि 9,000 बच्चों को अगर इसका 9,000 के साथ गुना किया जाए, और उस समय 2018 में तो 12 गुने बच्चों को बुलाया गया था, अगर 12 इसको किया जाए तो कितने बच्चों को और ज़्यादा चांस मिल गया फिजिकल करने के लिए, मेडिकल करने के लिए, और फाइनल में 9,000 बच्चों का और ज़्यादा सिलेक्शन हो गया। तो ये सिलसिला जो है वो इतनी, मतलब ये मत सोचिएगा कि नया है, ये पिछली बार भी होता रहा है और फ्यूचर में, मतलब पास्ट में भी हुआ होगा कई बार, लेकिन अभी फ्यूचर में भी हम देखेंगे 2024 में देखेंगे वैकेंसी फिर से इंक्रीज होंगी। तो यहाँ पर 9,000 के आसपास वैकेंसी इंक्रीज हो गई थी। अगर उस टाइम भी बच्चों को बताया जाता कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज होंगी तो शायद वो भी बिलीव ना करते, क्योंकि सीआईएसएफ की वैकेंसी अगर एसएसएफ के बाद में कोई अच्छी वैकेंसी मानी जाती है तो सीआईएसएफ को मानी जाती है। हालांकि सारी की सारी पोस्टें बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन इसमें रिस्क ज़्यादा नहीं होता है, जिसके आधार पर बच्चों की सेकेंड प्रेफरेंस जो होती है तो शायद सीआईएसएफ ही रहती है। तो इसके आधार पर अगर देखें तो
बच्चों का तब भी बिलीव नहीं होगा कि वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है, लेकिन जैसे ही वैकेंसी इंक्रीज होंगी सारे के सारे जो वीडियोस देखे होंगे उनको रियलाइज हो गया होगा कि हाँ वो लोग रियलिटी बता रहे थे। अब दोस्तों बात करते हैं 2022 की। 2022 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी बच्चों को ज़्यादा कुछ इतना ज़्यादा रियल नहीं लग रहा था, क्योंकि 2018 यहाँ से 4 साल पुराना था और 4 साल पुराने कुछ चीज़ें भी हो सकती है लेकिन नया चीज़ें नहीं होती हैं, ऐसा बच्चों को लग रहा था। लेकिन एक बार जब वैकेंसी बढ़ी तो अप्रॉक्स 40,000 के आसपास हो गई, ऊपर ही हो गई, यानी कि 2 गुने लगभग बच्चों की वैकेंसी कर दी गई। फिर दोस्तों एक बार और वैकेंसी बढ़ी, ये दोस्तों अप्रॉक्स बता रहे हैं कि 40,000 के ऊपर हुई थी। दूसरी बार जब बढ़ी तो 50,187 हो गई। जब भाई आपको बताना चाहते हैं कि एक बार वैकेंसी बढ़ी, तब जब वीडियो लाया गया तो उसमें बहुत सारे बच्चों को यकीन नहीं हो रहा था कि वैकेंसी बढ़ सकती है और एक बार, ठीक है, एक बार और वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है। वीडियो भी बनाया था, उस पर ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला था क्योंकि बच्चों को लग रहा था कि झूठ बताया जा रहा है, क्योंकि जब एक बार वैकेंसी इंक्रीज हो जाती है तब ऐसा लगता है कि दोबारा थोड़े ना होगी, और जब दोबारा भी हुई तब सभी को यकीन हुआ कि हाँ रियल में एसएससी जीडी में वैकेंसी कभी भी कितने भी बार बढ़ सकती है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें पहले ही दोस्तों कंफर्म कर दिया जाता है कि एसएससी जीडी की टेंटेटिव वैकेंसीज होती हैं या इसको इंक्रीज भी किया जा सकता है और डिक्रीज भी किया जाता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मामला हमें नहीं मिला है जिसमें वैकेंसी को कम किया गया हो। ऑलवेज वैकेंसी को इंक्रीज किया जाता है। तो इस बार भी नोटिफिकेशन में दोस्तों दिया गया था और इस बार भी दोस्तों वैकेंसी बढ़ सकती है। ओके, अगर हम सीक्वेंस का रूल फॉलो करने के बारे में बात करते हैं, जैसे कि सीजीएल में, एसएससी सीजीएल में होता है, सीएचएसएल में होता है कि हर ईयर सीएचएसएल में होता है, यूपीएससी में होता है, ठीक है, यूपीएससी में होता है, यानी कि इन सभी बड़ी बड़ी पोस्टों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें सीक्वेंस पता चलता है कि पर ईयर वैकेंसी निकाली जाती है, पर ईयर वैकेंसी निकाली जाती हैं, जिसके आधार पर ऐसा लगता है कि कभी कभी इनमें वैकेंसी इंक्रीज नहीं होती है। लेकिन अगर आप एसएससी के सीपीओ वगैरह बहुत सारी पोस्टों में है, सब में देखोगे तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि वैकेंसी उनमें भी कई बार इंक्रीज हो चुकी हैं, ठीक है। ये तो डिपेंड करता है पैरामिलिट्री फोर्सेस की अदर जो अलग अलग पोस्टें हैं उसमें कितने पद खाली पड़े हुए हैं। जैसे ही किसी भी पोस्ट में लगता है कि हमारी पोस्ट में बहुत सारे पद खाली हैं, वो दोस्तों एसएससी को इन्फॉर्मेशन देती है, और हालांकि इन्फॉर्मेशन जैसे देती वैसे तो वैकेंसी नहीं इंक्रीज होती, लेकिन थोड़ी बहुत जांच प्रक्रिया के बाद वैकेंसी को इंक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है। पर ईयर, इन वैकेंसियों में पर ईयर का जो रूल है फॉलो हो रहा है। जीडी में अगर बात करते हैं तो 2018 में भी आई, 2019 का ये 2019 तक गई थी, 2020 एंड 2020 में तो लॉकडाउन था जिस वजह से वैकेंसी नहीं आ पाई, लेकिन 2021 में भी आई, 2022 में भी आई, 2024 में भी आई, 2025 में भी आने वाली है। अगर इसके आधार पर देखा जाए तो आप लोगों के लिए 2026 में फिर से दोस्तों आपकी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, फिर से आपकी वैकेंसी आने वाली है। लेकिन जब ये रूल फॉलो हो रहा था तो 2022 में वैकेंसी इंक्रीज करने का क्या मामला है, और जब 2021 में पहले आई थी और एसएससी को पता था कि अगले साल फिर हम नोटिफिकेशन देने वाले हैं और 2024 में फिर से वैकेंसी आने वाली है, लेकिन दोस्तों ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है और वैकेंसी इंक्रीज ऐसे भी हुई थी और फिर से इस बार दोस्तों वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है। अगर वैकेंसी इंक्रीज होंगी तो किन किन पोस्टों में हो सकती है, तो नंबर 1 पर दोस्तों एनसीबी में हो सकती है, क्योंकि एनसीबी में एक भी दोस्तों पोस्ट नहीं है तो यहाँ पर भी इसके पद देखने को मिल सकते हैं। अब की बार सीआईएसएफ के ज़्यादा पद हैं तो सीआईएसएफ का हम शायद नहीं कहते हैं कि सीआईएसएफ का वैकेंसी इंक्रीज हो सकता है, लेकिन बीएसएफ का हो सकता है, ठीक है, बीएसएफ का हो सकता है। थर्ड नंबर की अगर हम बात करते हैं तो अप्रोक्स अगर हम बात करें तो किस वैकेंसी की बढ़ सकती है, तो सीआरपीएफ या फिर आईटीबीपी, ठीक है, आईटीबीपी। ये दोस्तों 4 वैकेंसियों में आपकी इस बार अगर बढ़ेंगी तो इन्हीं 4 पदों में आपके पद बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन सभी पदों पर बहुत सारे बच्चों की आंखें, नज़रें हम कह सकते हैं मिली हुई हैं, क्योंकि ये पोस्टें भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होती हैं और बहुत सारे बच्चों का सपना भी होती है इन पोस्टों को पाने के लिए। अब सर कितनी पोस्टें इंक्रीज हो सकती हैं, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि 10,000 के ऊपर ही वैकेंसी इंक्रीज होंगी और दोगुनी भी हो सकती हैं, ठीक है, दोगुनी भी वैकेंसी हो सकती है, मतलब 50,000 के आसपास भी हो सकती हैं। लेकिन अगर आपको हम एक रियल डाटा बताएं और ऐसा डाटा जो हो सकता है तो 10,000 के आसपास दोस्तों आपकी वैकेंसी इंक्रीज होने की संभावना लग रही है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर डाउट में होंगे कि ये झूठ बोला जा रहा है और व्यूज़ के चक्कर में ये वीडियो बनाया जा रहा है,
तो दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि व्यूज़ का जो चक्कर है वो अलग है, लेकिन इन्फॉर्मेशन ऑलवेज फर्स्ट ही हम देते हैं। ये बात तो हमने आपको वीडियो में कई बार बताया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के पास ज़रूर सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो भेज दीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं 2024, अब बात करेंगे 2025 के बारे में, ठीक है। अगर हम 2025 के बारे में अगर बात करते हैं कि कितनी वैकेंसी आएंगी, तो अगर हम बात करते हैं कितनी वैकेंसी आ सकती हैं, तो अप्रोक्स 25,000 के ऊपर ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। अगर दोस्तों किसी कारणवश 2024 में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इसको आप बिल्कुल भी मत गंवाइएगा। और यदि अभी तक आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो 100% स्टार्ट कर दीजिए, ताकि 2025 आपका हो और आपके वतन पर वर्दी भी दोस्तों आपकी होनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।